टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स थोड़ी सी कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो पिछले महीने करीब 10% के आसपास रिकवरी आ चुकी है टाटा मोटर्स के शेयर में। 700 रुपये के ऊपर जाकर ये टिक रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं वैल्यूएशंस इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर थोड़े से ना कमज़ोर आए हैं, जो बिक्री के आंकड़े आए हैं मई महीने के। इस पर एक व्यू चाहिए आपसे गौरांग सर। टाटा मोटर्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन को देखकर आप उत्साहित हैं टाटा मोटर्स के, और आपको लगता है कि नहीं इसमें खरीदारी करनी चाहिए लोगों को? देखिए अभिषेक, जो दिक्कतें थी और जो करेक्शन आना था वो हमने देख लिया है। करीबन 1100 का स्तर था और वहां से 600 के आसपास नीचे आया, और अब धीरे धीरे संभल करके 700 720-30 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से अनिवार्य रणनीति होगी अगर आपको निवेश करना है तो। एक दो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी ये है। पहले तो ये जो डीमर्जर की बातें चल रही हैं, पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगी उस पर, और जो मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले डेट फ्री करने की बैलेंस शीट को बात की है वो। तीसरा कारण, वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने ऑटो क्षेत्र पर टैरिफ की बात की थी, लेकिन अब विराम लगाया गया है। तो इसका क्या आखिरकार परिस्थिति उभर करके आती है और क्या टिप्पणी आती है? छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश है एक दायरेबंद कारोबार होने के लिए, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी खरीदारी की राय है, हमारी जो रिसर्च टीम है उनके तरफ से खरीदारी की राय है। तो चलिए गौरांग सर की तरफ से एक डिटेल्ड व्यू, और ये व्यू बेहद ज़रूरी है बिकॉज ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं। ऑटो आंसरी की चाल पर फोकस है, और मारुति सुजुकी में ऑटो सेल्स नंबर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नतीजे नंबर्स की अगर बात करें, कुल बिक्री इनकी 3.2% बढ़ती हुई देखने को मिली है। टोटल सेल्स की अगर बात करेंगे, घरेलू बिक्री में 5.3% की कटौती ज़रूर नज़र आ रही है, और 1.4 लाख यूनिट्स ये डेटा आता हुआ दिखा है। एक्सपोर्ट की बिक्री इनफैक्ट इनकी बढ़ी है। एक्सपोर्ट बिक्री में 80% का इजाफा, 31,219 यूनिट सालाना आधार पर ये बिक्री के डेटा हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस के डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुल बिक्री में बढ़त ज़रूर है मारुति सुजुकी के लिए, और घरेलू बिक्री में हम देख रहे हैं 5.3% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अब तक जो डेटा पॉइंट्स आए हैं ऑटो सेल्स के, उसमें टाटा मोटर्स के डेटा पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आइशर मोटर्स के डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव। टाटा मोटर्स ये अगर देखें, इंटरनेशनल बिजनेस सेल्स में करीब 82% तक के अप मूव्स देखने को मिले हैं। ऑटो बिक्री में कंजम्पशन में बढ़त ज़रूर है, और सरप्राइजिंगली ऑटो और ऑटो एंसरी की चाल पर इसका एक असर पड़ता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए मानसून आ जाएगा तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर पर ट्रैक्टर के अलावा एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिले, लेकिन एट प्रेजेंट मई में जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो इस पर ही लगातार फोकस होना चाहिए। तपन दोषी, मार्केट एनालिस्ट। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ऑफकोर्स मेरे को एंकर्स ने आपका स्वागत किया है, बट इट्स रियली नाइस टू हैव यू विद अस, एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आप बने रहेंगे और 18 आवर्स स्वदेश पर अपनी एनालिसिस जारी रखेंगे, एंड इट्स रियली गुड टू सी यू दिस मॉर्निंग। ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स ही जो आ रहे हैं, तपन मेरा सवाल ऑटो सेक्टर पर तो है ही, लेकिन ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी, बिकॉज इन दिनों टायर स्टॉक्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे एंसिलरी के एंसिलरी स्पेसेस जैसे कार्बन ब्लैक से जुड़े कुछ स्टॉक्स, ये लगातार फोकस रेडार में आ जाएंगे। अगर ऑटो बिक्री के डेटा ठीक है तो फिर एंसिलरी, ऑफकोर्स एंसिलरी से ही डिमांड का सिलसिला शुरू हुआ होगा। सो इस सेक्टर पर नॉट जस्ट ऑटो एंसिलरी पर भी आपका टेक क्या होगा? ऑटो सेक्टर के रिजल्ट अगर जैसे जिस तरह से नंबर्स आए ठीक ठाक रहे, ऑफ कोर्स एम और उनके ज़्यादा अच्छे रहे थे। और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तरह से अगर ये इन्फ्लेशन जिस तरह से डाउन है और आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो मुझे लग रहा है कि ऑटो सेल्स में बढ़ोतरी होगी, और कह सकते हैं ना कि एक तरह से लाइफलाइन मिलेगी अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट होगी, क्योंकि कहते आ जाए कि 0.75 बेसिस पॉइंट मिनिमम कट होगा ये साल में। सो ऑटोमोबाइल्स के डेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट
2-3 क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। और यहाँ मुझे खास करके जिस तरह से एमएनएम के ऑटो डेटा बहुत ही अच्छे थे और कंसिस्टेंटली क्वार्टर टू क्वार्टर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्योंकि 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना इतना इजी नहीं है, जब बाकी सब ऑटोमोबाइल्स इतने प्रॉब्लम में है, तो ओवरऑल वहाँ एक अच्छा है। ऑटो इंडस्ट्री की बात की, ऑफकोर्स वो लेगार्ड में आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रम्प के जो जिस तरह से टैरिफ थे, तो वहाँ से यूएसए और जो मेक्सिको से जो सप्लाई होता था, तो वहाँ डायरेक्टली प्रॉब्लम आ रहा था और उसका इम्पैक्ट आएगा ये क्वार्टर में भी। तो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्रीज मुझे इतना नहीं लग रहा है कि तुरंत ही बढ़ेंगे, स्लोली करेंगे, लेकिन पहले ऑटो के डेटास के वजह से ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स प्राइस बढ़ेंगे, बैक में आई थिंक ऑटो इंडस्ट्री बढ़ेगा। एंसिलरी पर फोकस है और ऑटो बिक्री के डेटा जो है यहाँ से और ज़्यादा बेहतरी नज़र आ सकती है। मई ऑटो बिक्री तो अच्छी है, लेकिन एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। आपके स्क्रीन पर कमज़ोर अनुमान के मुताबिक और अच्छे ऑटो सेल्स के डेटा हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिल जाए कि किस तरह के डेटा आ रहे हैं। और लगातार इसी कड़ी में एक के बाद एक आज के सत्र में तो ऑटो कंपनियां फोकस में रहेंगी। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स आ चुके हैं।